My dear student, I am Bhupal Singh Attri. My channel name is Bhupal Sir Blanchard. और आज मैं आपको NCERT 10th क्लास चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की चैप्टर 5.2 की एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूँ। इससे आप अपने स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं और नोट्स को ध्यानपूर्वक सुने। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुने, अपनी किताब खोल लें और किताब में भी क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and in the nth term of the AP। लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ मेरे रूल हैं, मैं रूल समझा रहा हूँ पहले आपको, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले 5.2 एक्सरसाइज के रूल समझ लीजिए। लेट A1 A2 AN BN AP when first term is A and common difference D। तो जो T1 जो फर्स्ट टर्म A1 भी कह सकते हैं, A होता है, इसको मिल सकते हैं A प्लस 1-1 D। 1-1 का मतलब 0 होता है तो कैंसिल होगा तो खाली A बचता है। तो A2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू A प्लस 2-1 2-1 मतलब 1 होता है। D तो 1D है, 1D है ये। A3 प्लस D इसमें D हो जाए 2D, या इसे लिख सकते हैं A प्लस 3-1 D। T4 इक्वल टू A प्लस 3D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4-1 D। इस पर हम देखते हैं कि हर टर्म में एक नंबर कम होता जा रहा है, तो अगर Tn होगा तो A प्लस n-1D। अतः एन टर्म ऑफ ए भी हो जाएगा A n इक्वल टू A प्लस n-1D। इसे हम Tn भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए कोई टर्म, कोई सीरीज है A1 A2 A3 है, समांतर श्रेणी, और इसका लास्ट टर्म L है, तो एन टर्म फ्रॉम लास्ट होगा L माइनस n-1D, यानी A की जगह अब L हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, अब 3, 8, 13, 18 का हमें 20 टर्म निकालना है। तो सॉल्व हेयर A इक्वल टू 3 and D is equal to T2 minus T1, 8 minus 3, 5, n is equal to 20. Using formula Tn is equal to A plus n minus 1D, T20 is equal to 3 plus 20 minus 1D, 3 plus 20 minus 1 गया 19 into 1, 5, 3 सेम रहेगा, 19, 5 जब 5, 95 और 98 हो गया। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। और ये मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल अपने पास से बनानी है जिनमें आपको AN D और N और ये निकालना पड़ेगा, तो आप सीख लीजिए किस प्रकार निकालते हैं। और ये कुछ सीरीज है 8, 13, 18, 23 AM। यहाँ A जो 8 है, T2 जो T2 माइनस T1 है, 13 माइनस 8 5 आ गया, और N इक्वल टू 15 है। और तो AN बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले जब AN निकालते हैं तो सीधा फॉर्मूला लग जाता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस D। AN इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 5, ये जो कॉमन D जो 5 है, 8 प्लस 14 5 ज़ाट 70 और 70 प्लस 8 78। इस प्रकार आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। अब आपने ये देख लिया कि AN निकालते हैं तो फॉर्मूला सीधा लगता है। इसके अलावा अब देखिए, जब हम इसमें से A या N या D निकालेंगे तो फॉर्मूला ये रिवर्स हो जाता है, यानी जो वैल्यूज़ है वो राइट हैंड पे लिखेंगे और जो फॉर्मूला है उसे लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। आगे नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल से ये अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी आपकी। A 8 है, D 5 है, AN 78 है। N पूछ रहा है, अब हमें AN दे दिया है तो AN को पहले उल्टा लिखें आप। AN इक्वल टू 78, A प्लस n-1D 78, 8 प्लस A का मान तो 8 है, n-1D का मान 5 है 78। अब आप जो सबसे पहले आप इस 8 को ही ट्रांसफ़र करें, मल्टीप्लाई ना खोलें, 8 को ट्रांसफ़र करें तो 78 में से 8 का 70, और नेक्स्ट इसमें इस 5 को डिवाइड करें तो 70 डिवाइड 5 तो 14, और इस -1 को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा ये 15। इस प्रकार इसी प्रक्रिया से तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपको गलती नहीं होगी। ये टेस्ट है, इसे आप कर सकते हैं घर पर। अब देखिए आप, फिर आपको टी दिया 8, N 15, A 15 78, A इसका टू क्या, फिर आप ये रिवर्स क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको AN दे रखा है, A 15 दे रखा है 78, A प्लस n-1D 78, A प्लस 50-1 और D का मान 5 है 78। तो सबसे पहले आप इसे माइनस करेंगे, n-1 14, 14 5 70 और 70 को माइनस कर लें तो 8 आ जाता है। ये टेस्ट के रूप में कर सकते हैं आप। गिवन A इक्वल टू 8, N इक्वल टू 15, N इक्वल टू 78, D इक्वल टू क्या, फिर हमने AN 78 लिखा, और फिर फॉर्मूला A प्लस n-1D, और हमने A की वैल्यू रख दी 8, N की 15,
और डी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिर आप 8 ट्रांसफ़र करेंगे इधर, 78 माइनस 8 70, और 14 माइनस 50 माइनस 1 14D, 14 को डिवाइड करें 5। इस प्रकार आपका ये आंसर निकल आएगा। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। अब देखिए, आप बुक देखिए अपनी अपनी बुक में पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इस तरह से है, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that A is the first term, D the common difference and N the net term of A B। तो आप देखिए, इसमें आपको A दिया है 7, D दिया है 3, N दिया है 8। तो N पूछ रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, गिवन A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8, N इक्वल टू क्या। तो N आपको निकालना सिखा दिया पहले ही मैंने आपको। तो N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, 7 प्लस 8 माइनस 1 D। चाहो तो इसे अभी सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको सामने ही, नहीं आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 7 3 जा 21, और 7 प्लस 21 जोड़ेंगे तो 28। इस पर आपको 28 आंसर आ गया। कुछ सवाल मैंने इसे छोड़ रखे हैं, उन्हें आप खुद भी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आपको दे रखा है A माइनस 18, N दे रखा है 10 और N 0 और D इक्वल टू 0। तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, D कैलकुलेट करना है। लगाइए क्वेश्चन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। N इक्वल टू आपको 0 दिया है, तो 0 A प्लस N माइनस D जो 0, A रखा माइनस का 18। अब जो 18 जो माइनस का दिला गया प्लस हो गया, और फिर ये बचा 9D, 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये D बराबर 2 आ गया, D बराबर 2 आ गया। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, An कैलकुलेट करना है। An देखा 5, An दिया इसने -5। तो A प्लस N माइनस D इक्वल टू -5, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू -3, D का मान -3 दिया है इसमें। अब आप क्या करेंगे, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आएगा पहले, और 17 3 51, और ये माइनस लग जाएगा -15 जब उठा के लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस का। अगर नंबर यहाँ पहले ही माइनस का हो और इधर वाला नंबर माइनस का हो, उधर लाना हो तो उसे प्लस का होना है, तो उसे पहले लिख लें। 51 में से 5 हुआ तो 46। ये चालाकी आप कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको A इक्वल टू माइनस 18.9 और D इक्वल टू 2.5, N इक्वल टू 3.6। तो N बराबर पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N। तो फिर उल्टा पलटी का रिवर्स सवाल है। N इक्वल टू 3.6 लेंगे, 3.6 इसमें पॉइंट है, इसलिए इस सवाल की जो स्टेप जो ध्यान से सुने। A इक्वल टू माइनस 18.5, N माइनस 1 2.5 D की वैल्यू है। जब माइनस का लाएंगे प्लस का हो जाएगा 3.6 18.5। इसे ध्यान से जोड़ें, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं जोड़ने में, तो इसको ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, ये 18.9 है, ये गलती से हो गया था। यहाँ पे इसे इधर ट्रांसफर कर लिया 18.9, जब से ऐड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा ये। और ये 2.5 जो नीचे लाएंगे, फिर इसमें एक ही डेसिमल, इसमें एक डेसिमल यहाँ, ये डेसिमल हट जाएगा। 225.25, 25 9 जा, ये 9 आ जाएगा। -1 इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये 10 हो जाएगा। अब आपका फिफ्थ एग्जाम्पल है, A इक्वल टू 3.5, D इक्वल टू 0, N इक्वल टू 10.5। ये N इसमें निकालना था, N तो सीधा था, सबसे पहले N ही निकालना सिखाया गया है, इसलिए N को ध्यान से सुने। N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, 3.5 प्लस 10.5 माइनस 1 इंटू D। जब 3.5 प्लस जब 105 में से 10.5 में से ये घटाएंगे तो आपका 104, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो इसका मतलब 3.5 आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का है, इसमें सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका जो ऑप्शन है वो सही लिख देंगे। यहाँ ये भी दिया है 10 7 4 13, गिवन A इक्वल टू 10, D इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 10 माइनस 3, N इक्वल टू 30। हमें इसमें N निकालना है। N इक्वल टू A प्लस N माइनस D, 10 प्लस 30 माइनस 1, क्योंकि N की वैल्यू 30 है यहाँ पर, और D का मान -3 है, ब्रैकेट में लिखते हैं। जब भी कोई माइनस में D आती है तो उसको हमेशा माइनस में यूज़ करें। और 10 प्लस 30 में से बन गया तो 29, और ब्रैकेट -3 प्लस माइनस माइनस होता है,
मल्टीप्लाई करने पे 3 9 27 कैरी 2 3 2 6 8। जब 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 आएगा। इसका ऑप्शन सी सही है, 77। अब ये भी देगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट। -3 -1/2 2 ए इक्वल टू -3 है और डी इक्वल टू यहाँ पर 11 टर्म है। तो हम पहले डी निकालेंगे। डी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही माइनस में है। तो T2 - T1 T2 - T1 -1/2 और माइनस से ये होता ही है और एक माइनस पहले है तो इसे ब्रैकेट में लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस। हमेशा प्लस के नंबर को पहले लिखें, माइनस के नंबर को बाद में रखें। ये हमेशा याद रखें, नहीं तो आपसे प्रॉब्लम हो गलती हो जाएगी। तो 2 3 या 6 में से बन गया तो 2 5.2 आ जाता है। अब हम ये निकालेंगे a प्लस n-1d। ये का मान -3 है और 11 पर निकालना है। 11 -1 इंटू डी की वैल्यू 5.2 आई है तो 11 से बन गया तो 10 आता है। 5.2 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 5 5 25। इस प्रकार आपका -3 + 25। फिर वही कंडीशन आ गई, पहला नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है। अगर ऐसी अवस्था आ जाती है तो इनको सही कर लें, पहले प्लस का लिखें बाद में माइनस का और फिर आपको 22 आ गया, जो ऑप्शन बी है, आंसर बी 22। इसको ध्यान रखें, इस तरह की कंडीशन आए तो प्लस पहले माइनस बाद में। अब आपको ये थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का आगे, इसमें एक सीरीज है जिसमें ब्रैकेट दे रखे हैं। इन ब्रैकेट को आप सॉल्व करना है। इसमें स्मार्टली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा कि क्या किस तरह से सॉल्व करना है। अब आप ये देखिए यहाँ पर यह है 2 फिर ब्रैकेट 26। इस बार इसमें 3 टर्म है 1 2 3 और जिसको हमें ज्ञात करना है ये सेकेंड टर्म है। तो हमें ए दिया है 2 और ए एन दे रखा है 26 और ए एन 1 2 3 एन बराबर 3 और A2 हमें नहीं पता है ना हमें डी पता है। तो समस्या खड़ी होगी यहाँ पे। हम क्या करेंगे फिर, हम ए एन = 26 तो a प्लस n-1d 26। हमें a की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, n की वैल्यू कितनी दी है 3 - 1 3 दी है। तो ये होगा और ये 26। तो 2 को पहले सबको उठा के ले जाएंगे इधर, ट्रांसफर कर लेंगे। 26 से 2 गया था 4 और 3n में से बन गया था 2d, 2 को डिवाइड करने तो 12 आ गया। अब हमें डी आ गया आराम से। अब ये ब्रैकेट का नंबर 1 2 दूसरे नंबर का टर्म है, यानी ब्रैकेट जो है वो T2 है। तो इससे ध्यान रखें आप, a + d और 2 + 12 तो 14 आ गया आपका। अब सवाल नंबर इसके थर्ड के सेकंड पार्ट में देखिए, 4 टर्म है 1 2 3 4, जिसमें कि हमें सेकंड टर्म T2 दे दिया 13 और T4 जो 3 है और हमें फर्स्ट टर्म T1 यानी ब्रैकेट और ब्रैकेट नंबर T2, लेकिन T2 ब्रैकेट तो 2 है लेकिन टर्म तीसरा है। हमें an क्या दिया है 3 दिया है, an 3 और जो A2 है वो दे रखा है हमें आपको 13। तो n बराबर देखा 4। तो हम लेट फर्स्ट टर्म A1 जो a मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस d मान लेंगे। तो हमें A4 दिया 3 तो A4 बराबर 3। A4 को हम क्या कह सकते हैं a + 3d। अब तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर कोई कहता है 4 टर्म लिखो तो a + 3d, अगर 5 टर्म होता तो a + 4d, अगर 50वां टर्म है 50th टर्म है तो a + 49d। अब ये वाली बात को आप पक्का कर लें। अगर 10 टर्म है तो a + 9d लिखेंगे। अब यहाँ 4 टर्म है तो a + एक कम कर दो 3d√3, इक्वेशन 1 बन गई। अब A2 है 13, इसमें भी a + d एक कम कर दो तो a + d 13। अब हमें पता है कि यहाँ पे a कॉमन है, ए सेम है। अगर हम इसे डिफरेंस कर लेंगे दोनों क्वेश्चनों का तो a कट जाएगा, विलोपन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a + 3d = 3 तो ये नहीं, a + d = 13 ये रही। और जब सब्ट्रैक्ट करते थे नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं तो माइनस प्लस का माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3d में से एक d जाएगा तो 2d बचा और 3 में से 13 नहीं जा सकता, -10 बचेंगे। -10 को जब डिवाइड करेंगे इस 2 से तो ये -5 आ जाएगा। और जब 5 आ गया तो 5 की वैल्यू आप सेकंड 2 में पुट कर दीजिए। पुट इन द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, a + -5 = 13 प्लस माइनस -5 चले जाएंगे तो ट्रांसफर के प्लस हो जाएगा 18। और जो तुम्हारा जो पहला ब्रैकेट था उसका नाम 1 ही था, वो पहला ही पद था तो हमने पहले ब्रैकेट नंबर 1 लिख दिया, पर a था वो तो डायरेक्ट 18 आ गया। जो सेकंड जो टर्म जो सेकंड जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट तो सेकंड है लेकिन टर्म वो थर्ड है, तो वहाँ लिखेंगे A3। और A3 का मतलब मैंने बता दिया कि a + एक उसको कम कर देते हैं, 3 है तो 2 करो, 5 है तो 4 करो तो a + 2d हो गया। तो 18 एक मतलब 18 ये है ही और +2 × d का -5 है, 5 2 10 प्लस माइनस 18 में से 10 गया तो 8। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। 2 क्वेश्चन दूसरा पार्ट पूरा हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या कर रखा है 5 फिर 2 ब्रैकेट फिर 9 1/2।
तो जो आपका A1 है तो वो तो 5 है। A4 जो वो 9 1/2 है, 1 2 3 4 टर्म है। इसको सीधा कर लो, 9 2 18 में 90/2 और n टोटल n 4 है। अब हम क्या करेंगे, पहले an इक्वल टू 19/2 लिखेंगे, फिर a प्लस m माइनस 1 d 19/2, हमें a का मान पता है और n का मान पता है। 5 प्लस 4 माइनस 1, 5 तो ट्रांसफर कर लेंगे, 4 में से 1 के 3d कर लेंगे। 5 2 या 10, 90 में से 10 गया तो 9/2 और ये 3d चली रहा है, 3 चले आएंगे तो 3 3 9, तो डी का मान 3/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ब्रैकेट नंबर 1 लेना है, तो ब्रैकेट नंबर 1 में क्या है, ये ब्रैकेट नंबर वैसे टर्म है 1 2, सेकेंड टर्म है, तो a प्लस डी, ए की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 5 और डी की 3/2, इसे ऐड करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 5 या 10 और 10 और 3 13/2। अब आपका जो ब्रैकेट नंबर 2 है, वैसे तो ये और टर्म का मामले जाए तो 1 2 3, ये थर्ड टर्म है और ये A3 का मतलब होता है a प्लस 2d। तो आप जो a तो लिख लेंगे 5, ये 2 और d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। इस प्रकार ये थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये मैं फोर्थ पार्ट समझा जा रहा हूँ, इस तरह लेंथी दिख रहा है देखने में। ये इसमें पहला टर्म -4 है और जो लास्ट टर्म यानी 1 2 3 4 5 6 टर्म जो 6 ही है और 4 ब्रैकेट इसमें, तो A1 हो गया -4 और A6 हो गया 6। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। हमने पहले 86 ले लिया, 6 T6 और तुम जानते हो जब 6 होता है तो a प्लस 5d, एक कम कर देते हैं और 6, और ये का मतलब है -4 जब लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 + 4 10 और ये 5d, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, d = 2 आ गया आपका। अब हम निकालेंगे T2। T2 जो है वो है ये जैसे ब्रैकेट भी कह सकते हैं, a प्लस डी, -4 + 2 तो 2 - 4 = -2। T3 है a प्लस 2d, -4 + 2 × 2 तो -4 + 4, 4 - 4 0। T4 है a प्लस 3d, a का मान तो -4 है ही, 3 × 2, 3 2 या 6, 6 पहले -4 बाद में 2 आ जाएगा। इसी पर T5 a प्लस 4d, तो a का मान तो -4, 4 × 2 -4 + d 8, 8 - 4 4। चाहो तो उनको T2 T3 T4 T5 इतने से ब्रैकेट ही हैं जिनके नंबर 1 2 3 4 है वैसे ब्रैकेट नंबर, लेकिन टर्म नंबर 2 3 4 5 कराएंगे ये। जहाँ पर T1 ब्रैकेट, T2 ब्रैकेट, T3 ब्रैकेट, T4 ब्रैकेट जो है, वैसे ये T2 T3 T4 T5 टर्म है और ये वैल्यू हमने जो है निकाली है इन्हें पुट कर देंगे। अब इसमें भी देखिए आप, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें भी आपके टोटल टर्म 6 है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें A2 तो 38 है और जो A6 है वो -22 है और 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 10 6 है, तब A2 और 38 लिखेंगे। A2 का मतलब a प्लस डी 38, इसी प्रकार क्वेश्चन बन जाएगी। अब A6 लिखेंगे -22, ये 6 है, a प्लस 5d, 6 का मतलब है 5d, a प्लस 5d -22 और इन्हें सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन है a प्लस 5d = -22 पर रखेंगे और जो जो पहली क्वेश्चन है a प्लस डी वाली वो नीचे कर लेंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 5d के नीचे साइन चेंज करेंगे और ये a से कैंसिल हो जाएगा, 5d में से d जाएगा 4d, -22 माइनस के 38 दोनों माइनस किए थे ऐड हो जाएंगे। बच्चे ने गलती कैसे माइनस कर देते हैं, इसका ध्यान रखें। माइनस माइनस जो है इस तरह से होता है तो ऐड होता है। ये जोड़ने में 2 2 और 8 10 की 0 कैरी 1, 2 और 1 3 3 3 6 6 हो गया और 60 बन गया। 4 डिवाइड करेंगे तो -15 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पहली क्वेश्चन में रख देंगे तो a प्लस -15 प्लस -15 -15 जाएगा तो +15 हो जाएगा और जोड़ने पर 53, a = 53। अब हमें पहला टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म जो कि फर्स्ट ब्रैकेट भी है a1, a = 53। अब जो T3 है वो T ब्रैकेट है, T3 ब्रैकेट मान लीजिए a प्लस 2d, a का मान 53, 2 × -15, 53 तो 8, 15 2 या 30 -30 घटाएंगे तो आएगा 23। अब ये जो है T4 है, ये a प्लस 3d, 53 प्लस 3 × -15, 53 तो है ये, 53 या 45 -45 8 आ जाएगा। अब ये जो टर्म जो ब्रैकेट तो ये है T5, a प्लस 4d, a का मान 53, 4 × -50, 53 है ही, 15 4 या 60 तो -60 तो -7 बचा। इस प्रकार हमारे सारे टर्म आ गए हैं, इन्हें हम ब्रैकेट मान सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ ए बी इज 3, 8, 13, 18 इज 78। इस ए बी का कौन सा टर्म 78 होगा, यानी हमें ये ए एन दिया है 78, तो हमें ए इजकल टू तो आपका 3 है, डी इजकल टू T2 माइनस T1, 8 माइनस 3 5 है, और ए एन है 78। हमें एन बताना है 78 जो कौन सा टर्म है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आप एन तो पहले भी निकालना सीख चुके हो, मैंने आपको नियमों में सिखा दिया कि एन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट उल्टा पलटी करके, यानी रिवर्स कोर्स लगाना पड़ता है इसे। तो एन पहले वैल्यू दे रही है लिखिए आप, अब फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट हैंड पर, ए प्लस एन माइनस 1 डी 78, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 5 है। तो पहले सबसे पहले 3 ट्रांसफर करेंगे इधर, 78 में से 3 का तो 75, फिर इस मल्टीप्लाई वाले 5 को डिवाइड में लाएंगे, 5 डिवाइड करने पर आएगा 15, और ये एन माइनस 1 15, 1 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो एन इक्वल टू 15 प्लस 1 16। इस प्रकार पता पड़ी कि जो 78 जो है वो दी हुई ए बी का 16वां टर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पता पड़ेगी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ए पी दिए हैं और इसमें हमको एन निकालना है। तो पहले दिया है 7, इस 13, 19, 20, 205। तो सॉल्व गिवन ए इक्वल टू 7, ए एन इक्वल टू 205, एन इक्वल टू क्या, तो हमें सबसे पहले डी निकालना है, T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 6, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए एन इक्वल टू 205, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 205, ए की वैल्यू 7 है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 6 है। इसे आप खुद सॉल्व करें, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें करना क्या है, 7 को इस तरफ ट्रांसफर कर लें, माइनस कर लें, 6 का डिवाइड कर लें, जो आंसर आए उसमें माइनस 1 को जोड़ दें। इसे खुद करें और आंसर बुक से मैच कर लें। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें डी बड़ा अच्छा निकालने पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन दे रखा है 18, 15.5, 13 माइनस 47। तो एज कितना है इसमें 18, ए एन है 47। तो सबसे पहले एन इक्वल टू में कैलकुलेट करना ही आपको बताइए, तो डी इक्वल टू T2 माइनस T1, फिर ये T2 है 15, एन 1/2 माइनस 18 माइनस 18 ऐसे रहेगा, 15 2 या 30 प्लस 31/2, और जब इसका ऐसे लगेगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 माइनस 36/2, तो 31 में से 36 मारेगा तो माइनस 5.2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें डी की वैल्यू तो आ गई है, हमें ए एन जो दिया है वो माइनस 47 दिया है। इसमें फॉर्मूला देंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 47, ए की वैल्यू आपको 18 लेनी है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस में, हमेशा याद रखो अगर डी माइनस में आता है तो उसे ब्रैकेट में लिखना है, माइनस 5.2। सबसे पहले मैंने तरीका सिखाया रखा है निकालने के लिए कि पहले इसे 18 को शिफ्ट करना है इधर, तो माइनस 47 माइनस 18, ये भी यहाँ पे भी बड़ा केयरफुल रहना है। बहुत से बच्चे इसको माइनस कर देते हैं इस माइनस को देख के, लेकिन नहीं, इस तरह की कंडीशन जब माइनस इस तरह से रखे होते हैं तो दोनों ऐड होते हैं और साइन भी माइनस के आता है। तो माइनस 65 आ गया, माइनस 65। और यहाँ पे भी विशेष सुविधा, विशेष ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं इस माइनस को देख के इधर जाके प्लस कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होना है। जो मल्टीप्लाई की थिंग हो चिन्ह तो इसका माइनस ही रहेगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी 2.5, इसका विशेष ध्यान रखें। 5 से जो टर्म रखा है दूसरा आपको 13 बार कट जाएगा, देखिए ऐसे 5 से कट जाएगा 13 टाइम, और 13 2 26, और माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, और माइनस उधर शिफ्ट कर लीजिए, आपका ये आंसर 27 आएगा। आंसर बुक से मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, लिख रहा है कि चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द ए पी 11, 8 एंड 5 एंड 2। क्या माइनस 150 दी गई ए पी क्या 11, 8, 5 और 2 का कोई टर्म है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप ए इक्वल टू दे रखा है इसमें ए इक्वल टू 11 है, और ए एन इक्वल टू माइनस 150 मानेंगे, एन बराबर क्या, तो डी इक्वल टू होगा 18, 8 माइनस 11 तो माइनस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए एन हमें 1 माइनस 150 दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब 11 है, एन माइनस 1 डी माइनस में, मैंने फिर कहा कि डी का मान कभी भी माइनस हो उसे ब्रैकेट में ही लिखना है, और प्रोसेस यही है कि पहले सबसे पहले 11 लाइए, ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस की वजह से ये माइनस 161 हो जाएंगे। अब माइनस 3 से डिवाइड में लाइए, आप देखेंगे कि माइनस से माइनस कट गया, और 3 की टेबल हम डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड पहले से माइनस में को शिफ्ट कर लिया है, 3 1 जा 3, और ये प्लस करने पर 161 प्लस 3 164.3 जब हमने करते हैं तो ये मिक्स नंबर आता है, पूरा नंबर नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये जो 100 माइनस 150 जो है दी हुई ए पी का कोई मेंबर टर्म नहीं है, यह इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ये जो है 54 एंड 2.3 नेचुरल नंबर नहीं है,
तो माइनस, इसलिए -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन ए पी। इस सवाल को ध्यान से करें, इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड फाइंड द 31st टर्म। पहले ही ज्ञात करवा रहा है 31st टर्म ज्ञात कीजिए, और जबकि उसका 11 टर्म ये 38 है और 16 टर्म 73 है। ये बड़ा स्टाइल का सवाल है कि पहले ही उसने 31 टर्म पूछ लिया तो बच्चा घबरा जाता है। अगले सवाल में आप देखेंगे, आने वाले सवाल में कि इसी बात को उल्टे तरह से कहेगा, उसमें मैं आपको याद दिलाऊंगा। लेट, ये हर बार माननी पड़ती है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए11 दे रखा है 38, ए11 38, 11 का मतलब है a+10 डी, एक कम कर दो 10, 11 का 10 38, और फिर दिया a16 टर्म दे रखा है इसने 73, a16 = 73, a+15 d = 73, और ये इससे दो क्वेश्चन बन गई। अब आप सब्ट्रैक्ट द क्वेश्चन 1 फ्रॉम द क्वेश्चन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी बड़ी वाली ऊपर रखें, a+15 d 73, a+10 d 38, ये दोनों ए कट जाएंगे। 50 में से 10 गया तो 5d बचेगा, और 30 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और 5 की डिवाइड करने पर d 7 आ जाता है। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो इसको 1 में रख दीजिए। a प्लस, ये जो आपको दे रखे a+10d, a+10 × 7 यहाँ रख दिया 7, 10 7 70, 38 है, 70 से लेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, घटाने पे उल्टा इसमें से घटाओ और चिन्ह जो बड़े वाले का माइनस आएगा। अब उसने कहा था 30 में बताइए, तो पहले बता दिया था। 30 में होता है a+30d, एक कम करते हैं d के साथ, तो a का मान -32 है जो आपने पहले निकाल लिया ये पर, प्लस d का मान 7 है, 17 × d -32, 7 3 20, 0 की 0, फिर प्लस माइनस प्लस आ गया तो प्लस पहले माइनस बाद में, घटाने पे 178 आएगा। आंसर मैच कर लें आप। अब सेम यही क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। ए बी कंसिस्ट ऑफ, ए बी में 50 टर्म है, विद थर्ड टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, तो फाइंड द 29 टर्म। जो बात भी मैं बताया पिछले क्वेश्चन में पूछी थी, पहले पूछ लिया था, इसमें वही बात, फाइंड द 29 टर्म बाद में कहा गया है। ये बार आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन उसने a12 दे दिया है, 12 जो थर्ड टर्म जो वो 12 है, और थर्ड टर्म का मतलब है a+2d, एक कम करते हैं तो 12 आ गया। लास्ट टर्म करा है 106, और लास्ट में वो इधर भी कह दिया पहले कि टर्म 50 टर्म है कुल, तो वो लास्ट टर्म होगा a50, a50, और 50 का मतलब होता है a+49d 106। फिर समीकरण एक को समीकरण 2 में से घटाना है, ये ऊपर आएगी, ये ऊपर आएगी, और ये इसके अंडर कर दीजिए। तो a+ लिख के वैल्यू इसे करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 49 में से 2 आएगा 47d, और 106 में से 12 उठाओगे तो 94, और 47 जो नीचे लाओगे इससे काटोगे तो ये दोबारा आपका कट जाएगा। इस प्रकार आपका d2 आ गया। d की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दीजिए। a+2d में 2 है, a+2 × 2 × 12, 2 2 या 4, 4 से कर लीजिए माइनस, तो a = 8 आ गया। अब आपको 29 निकालना है, 29 का मतलब एक कम करो, a+20d 28d, 8 है 28, d का मान 2 है, 8 लिख दिया है, 28 2 या 56 होगा 64। इस प्रकार अपना आंसर मैच कर लें। नवा सवाल आप खुद करेंगे, ये बिल्कुल सेम 9 की तरह है, और यदि आपको समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं कि इस सवाल पर नहीं हो रहा तो हम कर दें। जैसे कि मैं देखता हूँ क्या है, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन ए बी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैंने सॉल्व कर दिया। आप ही सर नीचे यहाँ पे, लेट एन टर्म ऑफ ए पी इज 0, मान लो जो कह रहा है 0, एन टर्म इज 0, तो a+m-1 d = 0, और 8 + m-1 × -2। आधे आंसर जो आप ये ऊपर निकाल लेंगे, ए और उसके डी के मान जो हैं, तो 8 + m-1 × -2 0, 8 + m-1, तो 8 जो प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस ही जाएगा,
फिर -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस प्लस तो 4 आ जाएगा, n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका आंसर मैच कर लें। ये और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10वां। इसमें एक रिलेशन दे दिया है। उसने कहा है कि जो 17 टर्म है एपी का वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। The 17th term of AP exceeds 10th term by 7. Find the common difference. So let A be the first term and D be the common difference of AB। हम बार बार लिख रहे हैं यानी बात। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन A17 जो है वो A10 टर्म से 7 ज़्यादा है। 17 का मतलब A प्लस 16D, एक कम कर देते हैं। 10 का मतलब A प्लस 9D प्लस 7, ए से A कैंसिल हो गया। और इसको आप स्वयं हल कर लें। D को इस तरफ ट्रांसफर कर लें। 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, और 16D में से 9D गई तो 7D, तो D इक्वल टू 7/7, तो D इक्वल टू आपका 1 आ गया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी क्वेश्चन नहीं समझ पाते बच्चे, इसको सही तरह समझ लें। अब है 11वां क्वेश्चन। इफ ए बी 3, 15, 27, 29 दिया है तो इसमें क्या क्या है, विच टर्म ऑफ द ए बी विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। ये भी जैसे ऊपर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द एन टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो ए एन टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो ए एन टर्म होता है ए प्लस n माइनस 1D, और 54 टर्म होता है ए प्लस 53D। एक कम कर देते हैं फिर 132, ए से कैंसिल हो जाता है निरसन नियम से। n-1 और डी की वैल्यू है 15 में से 3 गया, ये आ जाती है 12। अब इस वैल्यू पुट कर देते हैं, n-1 इंटू 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 53, डी का 12 132। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस करके जोड़ लेंगे पहले, और 12 का डिवाइड करेंगे, फिर इनको ट्रांसफर करेंगे। इस सवाल को आप स्वयं करेंगे और आंसर किताब से मैच कर लें। मैं एक बार और समझा रहा हूँ थोड़ा यहाँ से। 53 की पहले मल्टीप्लाई करो 12 से, फिर 132 उसमें ऐड करो, फिर 12 का आंसर को डिवाइड करो, और जो आंसर आए इसमें -1 जैसे ला के +1 कर देना, तो आपका n आ जाएगा। 12 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस है उनका। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। जो 100वां पद है उसका अंतर भी 100वां पद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमने क्या किया है, लेट A1 एंड B1 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द 2 APs एंड D बी द सेम कॉमन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म वो 100 ही है, 100 हमने कर दिया। ए पी फर्स्ट का 100, ए पी सेकेंड का 100, ए पी फर्स्ट का 100 है A1 प्लस 99D माइनस जो ए पी सेकेंड का वो हमने B1 माना था पहले फर्स्ट टर्म, तो B1 प्लस 99D, डी कॉमन सेम है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 99D 90 से कट जाएगा, तो A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 हो जाएगा। अगेन अब डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, ए पी डैश 1000, ए पी सेकेंड का भी 1000 का मतलब होता है A1 प्लस 999D माइनस इसका फर्स्ट मतलब B1 है, B1 प्लस 999D, फिर माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर ये कट गए A1 माइनस B2, और जो कि पहले भी 100 ही था A1 माइनस B1, और यहाँ भी A1 B1 100 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर है 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। इसमें हमने क्या करा है, 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिवाइड 7, सॉल्व द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 7 इज। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 100 होता है, और 100 की डिविजन 7 नहीं आता है। तो 100 में हम क्या चीज़ ऐड कर लें, जो सबसे पहले नंबर हमारा 7 से कट जाए। 14 7 से 98 होता है, तो 98 तो 2 डिजिट का है, तो उसमें अगर हम 7 प्लस करते हैं तो 105 हो जाता है। या 15 7 जब 105 होता है, तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो 1105 है। इसी प्रकार हम 100 में 1000 में डिवाइड करके निकाल सकते हैं तो छोटा नंबर क्या है। देखिए आप, मैं करके दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए अब ये 7 है, ये 1000 है, 7 × 7 आपका यहाँ 3 बच गया, उतार लिया 30, 7 × 4 = 28, यहाँ आपका 2 रिमाइंडर बच गया, उतार लिया 0, 7 × 2 = 14, 6 बच गया। इस चीज़ को अगर हम 1000 में से घटा लेंगे तो 994 आएगा। इस प्रकार हमको 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर भी पता पड़ गया, क्योंकि 1000 इससे अगला 1000 है, जिसमें 4 डिजिट है, उसे हम ले नहीं सकते उससे आगे। तो हमें इसे करने से 6 इसमें से माइनस कर लीजिए तो 994 आ गया। और हमें पता पड़ गया कि 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का, और 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो 994 है। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। अब ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू टी टू माइनस टी1, वो तो बताइए 7 आना ही है। 112 में से 105 का 7, ए एन इक्वल टू 994, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 994। सबसे पहले हम 105 को लेकर इधर घटाएंगे, घटने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 7 का डिवाइड कर लेना आप, डिवाइड करने के बाद उसमें ये एक जोड़ना है। इस प्रकार आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और अपना आंसर किताब से मैच कर लें। अब आपका क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये भी वही तरीका है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि 4 से डिवाइड होने वाला नंबर सबसे छोटा जो है 4 × 12 होगा। और इसी प्रकार हम इसमें डिवाइड करके देख लेंगे कि इसकी टेबल में कौन सा नंबर आता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था उसी प्रकार आप इसे भी चेक कर लेंगे। 4 की डिवाइड करके देखते हैं। इसमें 4 4 × 6 = 24, रिमाइंडर 1, 10, 4 × 2 = 8, तो 2 फालतू आ रहा है तो 2 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 248 आपका आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 250 डिवाइड बाई 4, 4 6 = 24, रिमाइंडर 1 हेयर, टेक 0, 4 2 = 8, माइनस करेंगे तो 2 बचा, ये 2 एक्स्ट्रा है, इस 2 को 250 में से घटा देंगे तो आपका 248 आ जाएगा। फिर सवाल जैसे ऊपर करा था सवाल सेम वैसे हो जाएगा, जिसमें ए इक्वल टू 12 है, डी इक्वल टू टी2 माइनस टी1, 16 - 12 4 है, और ए एन इक्वल टू 248 है। तो एन इक्वल टू क्या है हमें निकालना है, फिर ए एन इक्वल टू 248 या ए प्लस एन माइनस 1 डी 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 248। इस 12 को पहले इधर जाके माइनस करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, और फिर बाद में 1 को जोड़ देना है। जैसे मैंने ऊपर पहले बताया है उसे देख लेना, उसी तरह से करना है, आंसर मैच कर लें। 15 क्वेश्चन में दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। वही अगर आगे 2 AP देखी हैं, वो कौन सा टर्म है एन जो दोनों में उनका मान समान हो। तो आप यहाँ ए इक्वल टू 63 दे रखा है, तो D1 है हो जाएगा T2 माइनस T1, 60 माइनस 63 तो 2 आएगा। 4 AP, तो इसके लिए ए इक्वल टू 3 है, डी इक्वल टू T2 माइनस T1, ये 10 माइनस 3 7 है। लेटस एन टर्म ऑफ द बोथ AP इज भी सेम। तो नाउ एन इसका 1, इसका एन 2, तो A1 प्लस एन माइनस 1 D1, A2 प्लस एन माइनस 1 D2। ए का मान 63 है, यहाँ पर D1 का 2 है, एन माइनस 1 इसी तरह रहेगा। A2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और एन माइनस 1 है निकालना ही है हमें, और डी यहाँ पे 7 है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 63 2 है, 2 1 = 2, 3 7 1 = 7 है 7। अब इसे करो तो 2n, और 63 में से -2 गया तो 61। यहाँ पे क्या करेंगे 7n तो पॉजिटिव है, 3 में से 7 नहीं जा सकता तो -4। अब 7 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से 7 गया तो -5n। इसी प्रकार 60 में से लाएंगे तो -4 तो ऑलरेडी है ही, और -21 और होगा, तो दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, 65 हो गया। इस तरह जब माइनस होता है माइनस कर जाता है, 5 से ले आए, 5 डिवाइड करने पर n बराबर 13 आएगा। अपना आंसर मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the 15th term by 12। अब ये देखिए यहाँ पे let A be the first term and D be the common difference of the AP according to the question। वो खुद कह रहा है कि उसका जो A3 टर्म है वो 16 है, तो A + 2D 16 हो गया। अगेन
वो कह रहा है ए जो 7 है वो A5 से 12 ज़्यादा है, तो A7 का मतलब A+6D, एक सातवां पद है 6 कर देंगे, 5 टर्म 5th टर्म में 4 कर देंगे। अब ए से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका आ गया 6D+4D 12, 4D का टर्म्स पकड़ लिए, 6D में 4D गया था, 2D इंटू 12, 2 से डिवाइड कर दिए 6। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में लगा देंगे, A+2 इंटू 6, ये 6 वैल्यू है, 2 से 12, 12 में से हटाएंगे, 60 में से 12 जाता 4। इस प्रकार आपके ए और डी आ गए। अब आप सीरीज निकाल सकते हैं, डिवाइड ए पी, तो T1 A तो 4, T2 था A+D, A4, A का मान 4, D का 6 तो 10, T2 A+D, तो T2 में 6, 10 में 6 जोड़ दिए 16, T3+D, T4 जो होगा 16 में 4 6 जोड़ दीजिए तो 22। इसका इसी बन जाएगी, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज 4, 10, 16, 22। अब फाइंड द 12, ये क्या है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लिस्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हाँ, इस AP के लास्ट टर्म से 20वां टर्म निकालना है, तो A इक्वल टू उसमें 3 है और D इक्वल टू T2 माइनस 3, 8 माइनस 3 5 है, लास्ट टर्म है 253। टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फर्स्ट वी शैल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। सबसे पहले हम टर्म निकालेंगे, टर्म कितने हैं, लेकिन इसका एक तरीका और भी बताऊंगा बाद में। तो लास्ट टर्म है 253, A+N-D 253, ए का मान 3 दे रखा है 3, एन डी का मान दे रखा है 5, तो इधर आप जो 5 ये तो 3 ट्रांसफर करो, तो 253 में 3 आता है 250, 5 को डिवाइड कर लो 50, -1 का ऐड कर लो 151। इस प्रकार इसमें 51 टर्म है। सो देयर आर 51 टर्म्स इन द गिवन, द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी, जो आपका 51 आया है उसमें पहले एक जोड़िए और फिर बाद में माइनस करना है। हमेशा ही इस लास्ट टर्म से निकालना था, 51 + 1 और -20, तो 52 - 20 32 टर्म आया। अब 32 तुम जानते हो A+31 एक कम होता है, तो 31 3 + 31 + 5, 5 × 5, 5 × 15, 155 में जब 3 करेंगे तो 158। अब इस सवाल को पूरा ना करके कुछ भी ना करें, केवल आप L-N-1D कर लें। आपको इसमें सब चीज़ पता है, लास्ट टाइम पता है 253 है, एन पता है 20 - 1, और आपको इसमें केवल डी निकालनी है। तो डी कितना है इसमें 5 आ चुका है, तो 5 रख दीजिए, 95 जो 95 घटाएंगे आप तो 150 आ गया। दोनों आंसर सेम है, किसी भी तरह से आप इसे कर लें। अब आपका 18 टर्म है, क्वेश्चन है द सम ऑफ द 4th and 8th term of AB 24 and the sum of 6 and 10 term is 44. Find the first 3 term, find the first 3 term of AB। इसमें दो टर्म का जोड़ दे रखे हैं, ये नए तरह का सवाल है बिल्कुल ही, और उनको सॉल्व करना है, फिर बाद में उसके 3 टर्म याद करने हैं। तो पहली क्वेश्चन से क्या करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A4 A8 देखा 24, 4 है तो 3D लेंगे, 8 है तो 7D लेंगे, A+3D A+7D 24। जब ये जोड़ोगे A 2A होगा, 3 और 7 10D हो गया 24। अगेन अब वो रहा है कि 6 टर्म और 10 टर्म, 6 टर्म और 10 टर्म का जो 44 है, 6 टर्म होगा एक कम 5D और 10 होगा 9D, तो A+5D A+9D ने मतलब A2A 5D और 9D 14D, ये 44 है। अब इन क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन्हें माइनस करने से आपस में ये वाला टर्म कट जाएगा। तो हमें सब क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 घटानी है। ये 2A + 14D 44, 2A + 10D + 24, इनको माइनस करके ये कैंसिल हो गए। 14 में से 10 गया 40, इसे घटाया तो 20, 4 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। अब डी का वैल्यू एक बार रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन क्वेश्चन 1, तो 2A + D 10 × 5, 10 × 5 24, 10 5 से 50, 50 जो घटाएंगे 24 से -26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, तो ये -13 आ गया। नाउ 3 टर्म वो कह रहा है, A1 T1 बराबर A प्लस इक्वल टू -13, T2 इक्वल टू A + T, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप खुद, T3 इक्वल टू A + 2D, इसमें वैल्यू पुट करके 3 टर्म आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया है, Subaru started
work in 1995 at the annual salary rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did she income he reach rupees 7000? इसमें कह रहा कि सुबह की जो 1995 में जो इनकम थी, सैलरी थी, एनुअल सैलरी 5000 थी, और वो इंक्रीमेंट लगता है और 200 रुपये का, तो उसकी इनकम 7000 रुपये कब हो जाएगी? लेट हम मान लेते हैं, चलो इस स्टार्टिंग में जो एनुअल सैलरी थी वो 5000 है इसकी, और इंक्रीमेंट जो डी मान लेते हैं वो 200 है, यानी 200 हर बार वृद्धि हो रही है, और लास्ट में उसकी 7000 तनख्वाह होनी है एन। तो वी है जब 200 बढ़ रहे हैं तो पहले 5000 है, फिर 200, 5200, 5400, ऐसे 700 तक पहुंच गई। एन बराबर क्या, एन का कितने ईयर बाद इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ए एन इक्वल टू 7000, ए प्लस एन माइनस वन, डी इक्वल टू 7000, ए इक्वल टू 500 है, प्लस एन माइनस वन, और जो इंक्रीमेंट जो डी हमने मान लिया है वो 200 है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, इसमें एन निकालने के लिए वही तरीका अपनाया है जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बता दिया था। तो वो है 500 ले जाइए आप, तो 700 में 7000 में से 5000 घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा आपका। 2000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो जीरो कट जाएंगी दो, और ये 2 से डिवाइड करने पर 20 को 10 आ जाएगा, -1 इसमें प्लस हो जाएगा 11। तो हैंस द रिक्वायर्ड ईयर टू 1995 में स्टार्ट सैलरी थी इसकी है 5000, इसमें 11 और जो दिए सीजन में, तो 2006 में इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका। रमेश saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75। ये भी इसी तरह का सवाल है बिल्कुल। इसकी जो 5 पे बढ़ जाते हैं, 5 पे तनख्वाह है, 1.75 पे इंक्रीमेंट लगती है, बढ़ती है, तो ₹20.75 कितने दिनों में हो जाएगी? तो सेविंग ऑफ फर्स्ट टर्म ₹5 है, एंड फर्स्ट टर्म मान लेंगे इसे हम। वीकली जो सेविंग है वो ₹1.75 मान लेंगे। तो T1 हो गया 5, T2 जाएगा 5 में जब 1.75 जोड़ेंगे तो 6.75, और तो T3 T2 में 1.75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.50, और लास्ट टर्म जो Tn है वो 20.75 है। ये बताना आगे कितने दिनों में हो जाएगी, कितने वीक में हो जाएगी। तो ए एन इक्वल टू 20.75 ए प्लस एन माइनस डी 20.75, ए है 5, एन माइनस 1 इंटू डी है 1.75, फायदा ट्रांसफर करेंगे तो 20.75 में से 500 जो घटाएंगे तो 15.75 आएगी। अब 1.75 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो पॉइंट जो इसके पॉइंट दोनों हट जाएंगे, तो 1579 175, जब इसे काटेंगे तो इसका आंसर 9 आएगा। 9 रख के इसे काट देंगे 9 आएगा, और -1 से पुट कर देंगे प्लस, तो 10, तो 10 वीक्स में उसकी इनकम हो जाएगी। प्यारे साथियों, आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और एक लाइक तो बनता है, और आपको ऐसा करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आपको बेल आइकन को पुश करें। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हमारी मेहनत भी सफल होती है जब आप हमें कोऑपरेट करते हैं, और हम आगे ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। अगली बार मैं आपको 5.3 की वीडियो समझाऊंगा। अब ये वीडियो भी रात में बनाई जा रही है। हाँ, गुड नाइट, ओके।